अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अब आप बोलेंगे कि कौन एक नई लड़की आ गई है हमारा सर खाने। एक्चुअली मेरा नाम है ज़ोया और ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है। ये मेरा घर है और ये घर में आप ही आती हैं काम करने के लिए। थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाऊंगी कि मौसम कितना अच्छा है जब आपके पास कोई कंटेंट ना हो बनाने के लिए। तो एनीवेज़ अच्छा मौसम है, सोच रही हूँ कहीं बाहर जाऊँ। और ये मेरे कमरे का व्यू है जो कि वो बलून्स उड़कर ऊपर लग गए और आप ही कह रही थी कि मेरी वीडियो मत बनाओ, तुम मुझे नेट पे डाल दोगी और वो डर के भाग गई। अभी हम जाते हैं छत पर, सोच रही हूँ कि छत पे जाऊँ। पहले तो मौसम अच्छा था, फिर अब धूप निकली है, थोड़ी सी धूप भी ले लेनी चाहिए, नेचुरल विटामिन सी या डी व्हाटएवर जो भी है। छत हमारी बहुत मैसी हुई हुई है, बच्चे हैं, बच्चे खेलते हैं और ख़राब कर देते हैं। वाह, धूप कितनी मज़ेदार निकली हुई है। खैर सोच रही हूँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ धूप में, थोड़ा सा काम। हेलो, आगे ये आ गई हैं जी तंग करने के लिए मुझे बच्चियाँ। आप करें। हाँ। चले क्या हाथ में तो पकड़े। ये बहुत प्यारी बच्ची है और ये मेरे लिए एक बुके बना कर लाई थी फ्लावर्स का और इसने मुझे सरप्राइज़ दिया। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है मुझे और मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया। बहुत अच्छा था, वैसे जैसा भी है बहुत अच्छा है और वो बहुत खुश हो गई थी। यहाँ पर सीरत मैडम आई हैं जी, इंट्रोड्यूस करवा दूँ आपको, मेरे भाई की बेटी है सीरत और बहुत तंग करती है। ऐसे खेल रही थी पास में, फिर मैंने सोचा कि चलो नीचे चलते हैं, धूप बहुत तेज़ है। और फिर यहाँ ये थक गई थी, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज, तो ये बहुत तंग कर रही थी और मैं इसको सुलाने की एक नाकाम कोशिश में लगी हुई हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कहीं चलते हैं, घर में बैठी बैठी बोर हो चुकी हूँ। तो ये है मेरा आज का आउटफिट और मैं सोच रही थी कि ये क्यों ना कुछ वो गेट रेडी विद मी वाला कुछ कंटेंट बनाया जाए, जबकि मेरे पास ना ही मेकअप है और ना ही कुछ ख़ास है, मतलब कि ना ही मैं इतना मेकअप करती हूँ ना तैयार होती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि वीडियो के लिए अच्छा सा मेकअप करूँगी और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ कपड़े पहनकर। कुछ ऐसी लुक आ रही थी। थोड़ा सा मैंने मांग कर मेकअप लिया, टूटा फूटा मंगतों वाला मेकअप लेकर मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया। फेस तो मैं दिखा नहीं सकती, एनीवेज मैं प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी। मिस रोज़ की जो है सिल्क में फाउंडेशन है, रिव्यूज़ तो इसके बहुत अच्छे आ रहे हैं कि बहुत अच्छी है, सो मैंने इसके ऊपर पैसे खर्च किए और मैंने सोचा कि मैं इसको बाय करती हूँ। ये पता नहीं मम्मा का एक पुराना सा लूज़ पाउडर सा पड़ा हुआ था, उसको मैंने लगाने की कोशिश की बट मुझसे लग नहीं रहा था और फिर मैंने उसको देसी जुगाड़ लगाया और उसमें इस तरह से टेबल पर गिरा कर मैंने ऐसे मुझसे ये फ़ेक नहीं बना जाता, मैं यही हूँ। देखो ये आपको मेरे मेकअप से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने आज तक इन्वेस्ट नहीं किया मेकअप पर। टूटे फूटे पैलेट्स हैं और ये रिवाज की कुछ आईब्रो पेंसिल थी जिससे मैंने अपने आईब्रोज़ को शेप दिया। देन फिर मैंने अपना एक आई कलर डिफ़ाइन किया। बीच में ही मेरा मोबाइल जो है वो बजने लगा था, मैंने चेक किया। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लशन भी लगा लेना चाहिए जो कि पहले से इतना टूटा हुआ है मेरे मेकअप की हालत तो आपने देख ली होगी, लेकिन फिर भी मैं इसी से मेकअप करूँगी, मुझे नया नहीं ख़रीदना। लिपस्टिक नो डाउट मैंने नहीं लिया क्रिस्टीन की, ठीक है, इसके ऊपर मैंने पैसे खर्च किए हैं, आपको उसकी हालत देख के पता चल रहा होगा। सो इसका शेड क्या है, इसका शेड मुझे भी मेरा 327 समथिंग ऐसा कुछ था, जो भी है बस यही शेड था जो कि नज़र ही नहीं आ रहा था। यहाँ हम हो गए हैं रेडी और अब हम जाने के लिए तैयार हैं। मैंने सोचा कि मैं अपनी जिगरी यार निम्रा के पास जाती हूँ। अब मैं उसके पास निकलने के लिए तैयार थी और ये भाई साहब कितना लेट आए हैं, मैं इनका ही वेट कर रही थी। मुझे छोड़ने के लिए जाएंगे तो मैं जाऊँगी ना, शाम हो गई है और अभी तक इनके दुखड़े नहीं ख़त्म हो रहे। मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैं काम में था। उनका हुलिया देख के आपको पता चल ही रहा होगा, असल में हम लोग शॉप्स बना रहे हैं तो वहाँ पर ये बहुत बिजी थे। मैंने इनको कॉल किया और ये तब से अब आए हैं मुझे छोड़ने के लिए। अभी इनको फ्रेश होने और फिर मुझे छोड़ने जाएंगे। शाम हो चुकी है, मेरे ख्याल से मुझे निकलना ही चाहिए। तो जी यहाँ पर हम रवाना है। ये जाते जाते भी इनको पता नहीं कौन से पंगे लेने हैं, यहाँ क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। अरे भाई मुझे छोड़ो पहले, मैं लेट हो रही हूँ। बाहर देखो शाम हो गई है और ये हमारी पजारो तैयार है
इस पे हम जाएंगे। मैं वो गाना है ना, मैं उड्डी उड्डी जावा। एनीवेज गाइस, मुझसे फेक नहीं बना जाता। मतलब मैंने बड़ी कोशिश की। अबे दरवाज़ा तो बंद करने दो, दरवाज़ा खोल के जाएंगे क्या? सो चलते हैं हम ना। मुझसे ना, मैं बता रही थी कि मुझसे फेक नहीं बना जाता। मतलब मुझे ओ गाइस ये वो फला ये नहीं होता मुझसे। भाई मैं ऐसी ही हूँ, मुझे मैं ऐसी ही रहूँगी बस। सही है, जैसा भी बन रहा है बस बना रही हूँ फाइनली। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मुझे मेंशन करनी है कि मैं निम्रा के घर गई और उसकी मम्मा ने मेरी इतनी क्लास ली कि आप लोग इस टाइम निकल रहे हो, ये कोई टाइम है जाने का, और उसमें घंटा वेस्ट हो गया। यहाँ पर मैं उससे यही डिस्कस कर रही थी कि तुम्हारी मम्मा ने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, ऊपर से मुझे तुम्हारी वजह से इतनी बातें सुननी पड़ रही। ठीक है, इतनी क्लास लगवाने के बाद फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं। यहाँ के बाद अब हमें जाना है MM मालम रोड पर, क्योंकि जी निम्रा मैडम का मूड है कि हमें वहाँ से खाना खाना है। और वो मुझे इतना तंग कर रही है, इतना तंग कर रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आगे चल कर मैं आपको उसकी बातें भी सुनाऊँगी। यहाँ पर मैं उससे कुछ दुखड़े करते हुए कि आंटी ने तुम्हारी बहुत शिकायतें लगाई हैं, अब तुम सुधर जाओ, बड़ी हो जाओ। अब मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढूँ। आप सोच रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। असल में मेरी फ्रेंड है, तो उसको भी मैं आगे चल कर इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। अभी बहुत सारे दुखड़े हमने किए रास्ते में, समझ नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ है। और जो ड्राइवर है उस बेचारे का तो हमने कुछ ज़्यादा ही सर खाया होगा, पता नहीं। तो लेट्स सी कि हमारा क्या प्लान बहुत ज़्यादा बीमार थी, इसका रिसेंटली ऑपरेट हुआ था और मैं चाह रही थी कि इससे मिलूँ। मैं भी कुछ दिनों से बाहर नहीं गई थी और वो भी बीमारी की वजह से बाहर नहीं गई थी। तो बस थोड़ा सा आउटिंग का प्लान ऐसे ही सडन हमारा हो जाता है अक्सर। जब भी हमें निकलना होता है तो हम सडन ही करते हैं। वैसे ही बहुत प्यारा व्यू था, तो मैंने सोचा कि इसको भी कैप्चर कर लिया जाए। ये टाइम हो रहा है और इसकी मम्मा की तरफ से सख्त ऑर्डर थे कि 1 घंटे के अंदर वापस आना है। अब उन्हें कौन समझाए कि 1 घंटे के अंदर तो जाना ही होता है, बस आने का तो पता नहीं। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं इसकी चालाकियाँ। ये हैं हमारी मिस वर्ल्ड, मेरी आइटम। हमारा दिल था मोमोज़ खाने का, बट हमें मोमोज़ नहीं मिले, तो हमने चाइनीज़ पर गुजारा किया। उसके बाद इसने मुझे मेरी बर्थडे का गिफ्ट दिया, जो कि गुजर चुकी थी और हम मिले बर्थडे के बाद थे। हम 24 के हो गए। अच्छा मैं कितने की लगती हूँ? आंसर करना, मैं कितनी लगती हूँ मुझे। इसकी बातें तो ऐसे चलती ही रहेंगी। उसके बाद हमने खाई आइसक्रीम आइसकर्ल से, और उसके बाद हम हुए अपने अपने घर को रवाना। आइसक्रीम अच्छी थी नो डाउट। और उसके बाद हम घर गए। मेरी मम्मा के कॉल्स आ चुकी थी बहुत ज़्यादा और वो गुस्से में थी, इसलिए मैंने उनके लिए कुछ चीज़ें ली ताकि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और वो गुस्सा कर रही थी कि ये कोई टाइम है घर आने का। आप उनका रिएक्शन देख सकते हैं, बट कैमरा ऑन देखकर उन्होंने अपने आप को नॉर्मल कर लिया। लेकिन मुझे बाद में बताएंगी। एनीवेज हम घर आ चुके हैं, होम स्वीट होम। थोड़ी सी डांट सुनी और बहुत इस तरह से आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलूँगी आपसे एक नई स्टोरी नए व्लॉग के साथ। और कीप सपोर्टिंग मी गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक में आने वाले व्लॉग्स पहुंच सकें। कीप सपोर्टिंग मी गाइस। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। आप सबको मेरा सलाम।